मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न हुआ। आज हमारे बेटे की शादी हो गई है जी, कितनी खुशी की बात है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अभी हमारा बेटा और हमारी बहू बहुत छोटी है। हमने बाल विवाह तो कर दिया है, लेकिन अभी बहू को लेकर आने में समय लगेगा। पता नहीं तब तक हम जीवित रहेंगे या नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हो जी? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा और हम अभी से 12 साल बाद अपनी बहू को अपने घर लेकर आएंगे। रविंद्र और गायत्री ने विजय की शादी की थी। विजय अभी 14 साल का था और वो भी पढ़ रहा था। उसकी 10वीं कक्षा पास होने वाली थी और इस वक्त उसके माता पिता को एक बेटा और हो गया था। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर में चाचा जी के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम वहाँ अपने माता पिता के बिना कैसे रहोगे? माँ, समझने की कोशिश करो। मुझे पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनना है और ये गरीबी को खत्म करना है। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। विजय की बात सुनकर रविंदर खुश होता है और वो विजय का कंधा थपथपा कर कहता है, शाबाश बेटा, तुम्हारे अंदर की लगन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे चाचा के पास छोड़ने चलूंगा। रविंदर की बात सुनकर विजय बहुत खुश होता है, जिसके बाद रविंदर शहर में अपने चचेरे भाई आनंद के पास अपने बड़े बेटे विजय को छोड़ देता है, जहां विजय शहर के स्कूल में पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते वक्त के साथ बड़ा हो जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद विजय को एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। कुछ समय में वो अपने चाचा का घर छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। कितने साल हो गए मुझे गांव छोड़े हुए। माँ और पिता की बहुत याद आती है और मेरा एक छोटा भाई भी तो है। पता नहीं कैसा होगा और कितना बड़ा हो गया होगा। विजय अपने ऑफिस में ये सब सोच रहा था कि तभी उसकी सेक्रेटरी उसके लिए कॉफी लेकर आती है, जिसका नाम नंदिनी होता है। सर, आपकी कॉफी यहाँ टेबल पर रख दो। क्या तुम नई सेक्रेटरी हो? पहले वाली कहाँ गई? किसी वजह से वो अब आ नहीं पाएंगे, इसलिए बॉस ने मुझे आपकी न्यू सेक्रेटरी बनाकर भेजा है। विजय को नंदिनी का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल शांत और सुलझा हुआ। रोजाना अपनी आंखों के सामने नंदिनी को देखकर विजय उसकी सादगी में खो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। नंदिनी, तुम्हें घर नहीं जाना? बाहर बारिश हो रही है। सर, जाना तो है, लेकिन आज मेरी टैक्सी नहीं आई है, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नंदिनी विजय की गाड़ी में बैठ जाती है। विजय मौका देखकर नंदिनी को प्रपोज कर देता है। नंदिनी, अगर बुरा ना मानो तो मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। यही नहीं, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? चाहे तो सोचकर आराम से बता देना। मुझे तो आप पहले दिन से ही पसंद हो, लेकिन कभी कह नहीं पाई। ये सुनते ही विजय बहुत खुश होता है। अब उसे नंदिनी के दिल की बात पता चल रही थी, जिसके बाद वो बहुत जल्द नंदिनी से शादी करके उसे अपने फ्लैट पर ले आता है। दोनों साथ में पति पत्नी खुशी से रह रहे थे। एक दिन संडे का दिन होता है और विजय आराम से सो रहा होता है। तभी उसके फ्लैट का कोई बेल बजाने लगता है। अरे यार, आज संडे के दिन कौन आया होगा? सुनो, एक बार देखना जरा। नंदिनी दरवाजा खोलती है तो गांव के कपड़ों में वहां पर अर्जुन नाम का एक लड़का खड़ा होता है। मैडम, जरा मेरे भैया को बुला दीजिए, बोलिए उनका छोटा भाई आया है गांव से, अर्जुन। नंदिनी आवाज लगाकर विजय को कहती है। अजी, सुनते हो? कोई गांव से आया है, कहता है तुम्हारा भाई है, नाम है अर्जुन। यह सुनते ही विजय फौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ा होता है और दरवाजे पर खड़े अर्जुन को आकर गले से लगा लेता है। अरे मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, पहली बार तुझे देखा था तो बहुत छोटा था। डर के मारे मैंने तुझे हाथ में भी नहीं लिया था। आज तो इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। चल आजा, अंदर आ। विजय अर्जुन को घर के अंदर बुलाता है। इतना खूबसूरत घर देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है। अर्जुन मेरे भाई, माँ और पिताजी कैसे हैं? अर्जुन उदास हो जाता है। भैया, पिताजी दुनिया में नहीं रहे, एक दुर्घटना में उनकी जान चली गई। यही खबर लेकर आया था मैं यहाँ पर। यह सुनते ही विजय फूट फूट कर रोने लगता है। गांव चलो भैया, भाभी आपका वहां इंतजार कर रही है। भाभी? कौन सी भाभी? जिससे आपकी बचपन में शादी हुई थी। बेचारी कब से आपका इंतजार कर रही है। वो बेचारी तो इतनी अभी नहीं जानती कि मैं आपका भाई हूँ। वो मुझे आपका दोस्त समझती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? बचपन में माता पिता की गई हुई गलती को मैं अभी तक गले से लगाकर थोड़ी न रखूंगा। मैं तब बहुत छोटा सा था। बिना सोचे समझे पिताजी ने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी। उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी शादी नंदिनी से हुई है। अपनी भाभी के सामने ये सब मत कहना।
यहाँ पर अपने भाई के पास आराम से रहो और उस लड़की के बारे में भूल जाओ। अर्जुन अपने बड़े भाई को समझने की कोशिश करता है, लेकिन विजय उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद अर्जुन बड़े भाई के साथ उसके फ्लैट में रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ महीने बीतने के बाद अर्जुन भी शहर के तौर तरीके सीख जाता है और शहर में अपने भाई की तरह नौकरी करने लगता है। एक दिन वो अपनी जॉब से घर आ रहा होता है। रास्ते में उसे रेड लाइट पर गांव की बिजली दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या, बिजली गांव से यहाँ कैसे आ गई? अर्जुन बिजली के पास जाता है। अरे बिजली, तुम गांव से यहाँ पर कैसे आ गई? उन्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ पर आ गई और कब तक अपने माता पिता पर बोझ बनकर रहूंगी। बिजली इतना कहते हुए रोने लगती है। उसकी बेबसी पर अपने भैया के किए हुए इसको सोचकर अर्जुन परेशानी में पड़ जाता है। देखो, सच कड़वा होता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे तुम यहाँ ढूंढते हुए आई हो, जिसे तुमने आज तक देखा तक नहीं, उसने शहर में रहकर किसी और से शादी कर ली है। ये सुनते ही बिजली के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। बिजली ऐसा कहकर भागते हुए वहां से गाड़ियों के सामने जाने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन उसे पकड़कर गले से लगा लेता है और कहता है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। देखो, अगर तुम्हें अपने दुखों को दूर करना है तो एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। मैं यहाँ अपने भैया के पास रहता हूँ, तुम मेरे साथ रह लेना। जब बिजली अर्जुन को ऐसा बोलते हुए देखती है तो उसे यही सही लगता है। अर्जुन बिजली को लेकर एक मंदिर में जाता है, जहां वो उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उसे अपने साथ अपने भाई के घर ले आता है। बिजली की खूबसूरती देखकर विजय उसे देखता ही रह जाता है। अरे अर्जुन, ये कौन है? भैया, ये बिजली है। दरअसल मैं इससे प्यार करता था और मैंने शादी कर ली। बेचारी मेरे लिए जान देने जा रही थी। यहाँ अर्जुन बिजली के सामने झूठ बोलता है, लेकिन बिजली कुछ नहीं कहती। अरे ये बिजली तो बहुत खूबसूरत है। अब मेरी देवरानी को दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी आने दोगे? नंदिनी का स्वभाव शुरू से ही बहुत प्यारा था। वो इसी तरह अपनी देवरानी को बहुत प्यार प्रेम से घर के अंदर लेकर आती है। उसकी हालत देखकर सब समझ जाती है कि बेचारी बिजली के ऊपर कैसे बिजली की तरह पहाड़ टूटे होंगे। बिजली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन जैसी जेठानी हमेशा तुम्हारे साथ है। ये लो, खाना खाओ। नंदिनी अपनी देवरानी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। उसका ये प्यार देखकर बिजली उसे गले से लगा लेती है। अब बिजली अर्जुन के कमरे में उसके साथ रहने लगती है। धीरे धीरे बिजली और अर्जुन में नजदीकियां बढ़ने लगती है, लेकिन इधर बिजली की खूबसूरती की वजह से विजय उसके ऊपर नजर रखने लगता है और उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। काश ये मेरे छोटे भाई की पत्नी न होती तो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लेता। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है ये। एक दिन बिजली रसोई में काम कर रही होती है और घर में कोई नहीं होता। उसी वक्त विजय घर पर आता है। ये मौका देखकर रसोई की लाइट ऑफ कर देता है और रसोई में आकर बिजली के बालों में अंधेरे का फायदा उठाकर गजरा लगाने लगता है। अरे आप आ गए, ये क्या लेकर आए हो? गजरा? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम खुश हो ना? जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो तब से मैं बहुत खुश हूँ। विजय ये सुनकर अंधेरे में ही फौरन वहां से निकलकर अपने कमरे में पहुंच जाता है और अंदर से कमरा बंद कर लेता है। इधर जैसे ही बिजली लाइट्स ऑन करती है तो उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, अचानक से गायब ही हो गए? तभी रसोई में जेठानी आती है। अरे वाह देवरानी जी, तुम्हारे बालों में गजरा तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो अभी अर्जुन जी लेकर आए थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मेरे पति तो कभी मेरे बारे में सोचते ही नहीं। चलो अच्छा है, अर्जुन तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आता ही रहता है। नंदिनी ने जैसा कहा था वैसा कुछ था ही नहीं। अर्जुन कभी भी बिजली के लिए कुछ लेकर ही नहीं आया था, बल्कि ये सब लाए हुए गिफ्ट विजय के थे। एक दिन नंदिनी विजय की अलमारी में बिजली की कई सारी तस्वीर देख लेती है। ये सब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ? क्या मेरी देवरानी मेरी ही सौतन बन गई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंदिनी को अपनी सुंदर सी देवरानी पर शक होने लगता है, जिसके चलते वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहां बहुत अंधेरा होता है। उसी वक्त अंधेरे में विजय अर्जुन बनकर बिजली को कमरबंद पहना रहा होता है। जैसे ही नंदिनी लाइट ऑन करती है, वो अपनी देवरानी और पति को एक साथ देखकर हैरान हो जाती है। सही कहते हैं लोग, ये सुंदर चेहरे वाले ही अच्छे खासे घरों को तोड़ देते हैं। देवरानी जी, तुम मेरी सौतन बन जाओगी ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम तो आस्तीन का सांप निकली। नहीं जेठानी जी, जैसा आप समझ रही हो वैसा नहीं है। नंदिनी एक के बाद एक बिजली को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। इस वक्त घर पर अर्जुन ये सब सुन लेता है।
अर्जुन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम तो मेरी बात का विश्वास करो, मेरी कोई गलती नहीं है। लाइट ऑफ थी, मुझे नहीं पता चला कि जेठ जी कमरे में कब आए। मुझे तो लगा था कि तुम हो, मुझे बस धोखा हो गया। सही कहा तुमने, तुम्हें धोखा हुआ है, लेकिन यहाँ मेरे भाई की ही गलती है। जिस लड़की से बचपन में शादी की थी उसे बिना देखे ठुकरा दिया, लेकिन जब वही लड़की इतनी खूबसूरत दिखाई पड़ी तो उसके ऊपर दिल आ गया। भैया, बिजली वही लड़की है जिसे आपकी बचपन में शादी हुई थी। ये सुनते ही विजय और नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके चलते विजय को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जो कर रहा था उसका भी पछतावा होता है। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो बिजली। तुम्हें धोखा दिया, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। और नंदिनी, मैं तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें चीट किया, मुझे माफ कर देना। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। विजय के इतना कहने पर अर्जुन बिजली को वहां से हमेशा के लिए ले जाता है और इधर विजय नंदिनी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अब विजय अपनी जिंदगी में खुश होता है और बिजली अर्जुन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।